अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियां भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए काम कर रहा हूं। आप हजरात इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। हेलो जी हेलो हेलो जी हाँ हेलो फरमाए। अरे आप तो मैं किस पे नहीं डालूंगा, आप रिकॉर्डिंग क्यों डाले? मैंने तो उसमें बोला है, उसमें सुन भी लेना। मैंने तो कहा है कि हाँ इसको नेट पे जरूर डाला जाएगा और नंबर नहीं डाला जाएगा। तो तुम्हारा नंबर नहीं डाला है ताकि दूसरे लोगों को उससे जो है कुछ सबक मिले। कितना झूठ बोलते हैं यार। उस वीडियो को पूरा जरूर सुन के देखना जहाँ पे आपने मना किया ना कि इसको डालना मत। वहां मैंने क्या बोला है वो जरा कान खोल के सुनना भाईजान। आपको बुरा क्यों लग रहा है यार? आपको खुश होना चाहिए और उन शैतानों से निकलना चाहिए आपको। अरे शैतान तुम लोग हो यार। जो रसूलुल्लाह की शान व अज़मत को बयान करे वो शैतान होता है, या जो रसूलुल्लाह मैं की वीडियो तौहीन करे भेजा वो हूँ, शैतान आप होता है? देख लेना। हैं? मैं वीडियो भेजा हूँ, आप देख लेना। वो सब देखे हुए हैं मेरे जनाब। हाँ देख लेना। हाँ, और आपकी जमात का कोई बड़े से बड़ा कोई मौलवी हो तो लेके आना, कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती हो तो लेके आना। तलाश करो दुनिया भर में, हाथ की हथेली पे चिराग रख के ढूंढो, तलाश करो। अरे वो सब झूठा दलील पेश करते हो। झूठा हवाला साबित करने वाले को 10,000 रुपए का इनाम है मेरी तरफ से। तुम मेरा कोई भी हवाला झूठा साबित कर दो, 10,000 इनाम के ले लो। ठीक है? अब तुम्हारा नंबर भी पड़ेगा। ठीक है? नंबर नहीं डालना, बिल्कुल पड़ेगा, नहीं डालना। बिल्कुल पड़ेगा। जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। प्लीज प्लीज। मैंने तुम्हारा नंबर इसलिए नहीं डाला था कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए, हिदायत मिल जाए, और तुम सर्च करने की कोशिश करो। समझे? प्लीज प्लीज। हाँ, तहकीक करने की कोशिश करो, सोचो समझो, ठंडे दिमाग से उसको समझने की कोशिश करो। इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर नहीं डाला था। आज तुम्हारा नंबर भी पड़ेगा। प्लीज हजरत नंबर मत डालना, प्लीज इसमें प्लीज की क्या बात है? मत डालना हजरत। नंबर नहीं डालना मेरा। बहरहाल तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि हम लोग झूठे हैं और शैतान हम लोग हैं? कैसे कहा तुमने? आप कैसे कहती है कि शैतान है? बिल्कुल, जो अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करता है वो शैतान है या नहीं? बताइए। जो अल्लाह के नबी की तौहीन करे वो शैतान है कि क्या है? बताइए, बोलें जनाब, बोलें। मैं तो जो कहता हूँ वो साबित करवाता हूँ और सामने वाले से ही साबित करवाता हूँ। बोलिए, जो अल्लाह के नबी की तौहीन करे वो शैतान है या नहीं है? बोलो। कहाँ पे तौहीन की है बताओ? हैं? कहाँ पे तौहीन की है बताओ? कहाँ पे तौहीन की है? तुम्हारे बाप का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के जैसा है? कौन सी किताब में है बताओ? हिफ्जुल ईमान में है। इल्जाम लगाया जा रहा है तरफ दिखाने को। हवाला गलत साबित करने वाले को 10,000 रुपए का इनाम। हिफ्जुल ईमान में है, सफा नंबर 15 है, जाके देख लो। तो एक इल्जाम लगाया गया है, वो आपका सवाल का जवाब मैं एक वीडियो भेजा हूँ, आप सुन लीजिए। क्या का जी, आपका ये वीडियो भेजा हूँ रात में 12 बजे, आपको सुन लीजिएगा। देख लिया मैंने, सुन लिया। ऐसे वो सब मैं सुनता रहता हूँ। जिस तरह तुम झूठ बोलते हो इसी तरह तुम्हारी जमात झूठ बोलती है, और अगर तुम्हारी जमात के लोग झूठ ना बोले तो तुम्हारा धर्म ही नहीं चलेगा। तुम्हारे धर्म की बुनियाद ही झूठ पर टिकी है, तकय्ये पर टिकी है। ठीक है? मक्कारियों पर टिकी है आपकी जमात, मकरो फरेब पर आपकी जमात टिकी हुई है। ऐसा नहीं बोलने का। ऐसा ही है, जो कहता हूँ वो करता हूँ। साबित करके दिखाऊंगा तुम्हारी जुबान से।
हमारी जुबान से क्या साबित करके दिखाओगे? मैंने कल इतना समझाया आपको, इतना समझाया, फिर भी तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि हमें ही गलत बोल रहे हो। मेरे को ये गुस्सा लगा कि फोन काट के भागा। एक और बरेली वो बोलता मैं बरेलवी था, सब झूठ बोलते हो। वो मैं बोल रहा हूँ। मैंने थंबनेल नहीं बनाया है, मैं थंबनेल नहीं बनाता हूँ। क्या बोले? थंबनेल मैं नहीं बनाता हूँ, हाँ, तो कौन बनाया? कोई और बनाता है थंबनेल। क्या? थंबनेल मुझे कोई और बना के देता है। उन्होंने ऑडियो सुनी होगी, पूरी ऑडियो सुनने के बाद ही वो थंबनेल बनाया होगा। क्या? हाँ, और ऐसे हैं जब मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल व करम है। तो मेरा नंबर मत डालना। आपको मैंने इतना बेहतरीन तरीके से समझाया कल, कुछ समझ में नहीं आया। मेरा कोई जाती मफाद नहीं है तुमसे। अगर तुम ईमान वाले बन जाओगे, रसूलुल्लाह की शान व अज़मत को बयान करने वाले बन जाओगे, तो मुझे थोड़ी कुछ दे दोगे, या तुम मुझे अपनी जमीन दे दोगे, या तुम मुझे रुपया पैसा दे दोगे। नहीं दोगे ना। अपनी आखिरत को अच्छा करोगे यार। और एक मोमिन दूसरे मोमिन की फिक्र करता ही है। और तुम अभी धोखे में हो। तुम्हारे सब घर वाले जो है वो सब सुन्नी हनफी बरेलवी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। भटके तुम हो, हैं? मेरे यहाँ तो सब ऐसे। मेरे नाना तो अपने खाला लोग को मिट्टी देने नहीं गए थे। सग्गी खाला, एक ही खाला थी, एक बहन सग्गी बहन थी, वो भी 24 से मिट्टी देने नहीं गए थे। कौन? मेरे नाना ऐसे थे। तुम्हारे नाना ऐसे थे? हाँ, तो मिट्टी देने नहीं गए थे, अपने सगी बहन को नहीं देने गए थे, एक ही बहन थी। अच्छा अच्छा, तो देखिए ये है ईमान की मजबूती। समझे जनाब? आपको टाइटल देख के मेरे को गुस्सा आ गया। हाँ, वो थंबनेल मैं नहीं बनाता हूँ। थंबनेल मैं नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ बात करता हूँ। हाँ, आप अभी भी सुधर जाएं, वक्त है अभी आपके पास। हाँ, और एक बंदे को मैं इसी तरह बहुत समझाता था, पर वो नहीं समझते थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा आया कि वो खुद ही समझ गए। मैंने शायद इसका जिक्र कल भी किया था आपसे। हाँ, ये देवबंदी जमात झूठी जमात है, और ये ईमान को बर्बाद करने वाली जमात है। ईमान लूटने के लिए ये जमात लेके जाते हैं, और इन पर नमाज फर्ज नहीं है बल्कि तौबा फर्ज है। बेवजह ये उठक बैठक करते फिरते हैं, समझे? और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, और ये मेरी आवाज पूरी दुनिया में जाती है, समझे? दारुल देवबंद तक मेरी आवाज पहुंचती है, और दारुल देवबंद के दरवाजे को दस्तक देती है, खटखटाती है कि होश में आओ, कहाँ गफलत की नींद में पड़े हुए हो, समझे? हाँ, और तुम्हारे जैसे भाइयों के लिए मैं काम करता हूँ यार। माँ बाप तुम्हारे सब सुन्नी है, रिश्तेदार तुम्हारे सब सुन्नी है, और तुम भटक गए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हो। तुम लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आप? मैं गुमराह कर रहा हूँ आप लोगों को? जी, मैं लोगों को। अच्छा, मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ, कैसे जरा बताएं। चलिए इसकी दलील पेश करें। हाँ? दलील पेश करें इसकी कि मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। तो लोगों को गुमराह कर रही है, आपस में रह रहे हैं सब मिल के। नहीं, मैं गुमराह कैसे कर रहा हूँ वो बताएं, दलील पेश करें, सबूत पेश करें। दलील क्या पेश कर रहे हैं अगर? सच्ची बात कहो तो दलील और सबूत के साथ। मैं जो भी कहता हूँ सबूत और दलील के साथ कहता हूँ।
अच्छा। हाँ, और अक्सर मैं सामने वाले से सब जो है पेश करवाता हूँ, सबूत जो है उसी की जुबान से दिलवाता हूँ, सामने वाले से कबूल करवाता हूँ। हाँ, बताइए मैं कैसे गुमराह करता हूँ? यही जो रिकॉर्डिंग डाल के तो गुमराह करते हैं ना। रिकॉर्डिंग डाल के तो मैं मुसलमानों को जगाता हूँ, जो मेरे भाई गफलत में देवबंदरों के साथ हैं, जो गफलत की नींद सोए हुए हैं, उनको जगाता हूँ। हाँ जनाब। अच्छा, जैसे आप लोग बोलते हो कि वहाबियों के पीछे नमाज नहीं होती है, हैं? नहीं होती। आप लोग पूछते हो कि वहाबियों के पीछे नमाज नहीं होती है। नहीं। तो अभी आप लोग हज जाते हो ना, तो फिर हज कैसे कबूल होता है? आपको उनके पीछे नमाज पढ़ना ही पड़ता होगा ना। बताइए शरीयत में कहाँ लिखा है कि अगर उनके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए, जो इमाम काबा हो, तो हज न कबूल नहीं होगा? चलिए शराइत दिखा दीजिए मुझे, कौन सी शराइत में ऐसा लिखा है, कौन से अरकान में ऐसा लिखा है? तो आप नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हैं वहाँ? फिर आप लोग वही जाते बात हैं। जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, कहाँ लिखा है, किस कानून में है, वो कौन सी किताब है, वो कौन सी हदीस है कि इमाम काबा के पीछे या जो मस्जिद नबवी का जो इमाम होगा, जिस वक्त भी होगा, वो हक्कर होगा? दिखाइए, इमाम काबा हो या इमाम मस्जिद नबवी शरीफ हो। जब इस्लाम वहीं से फैला है तो वहीं से तो वहीं से ना। इस्लाम को मिटाने वाले भी तो पैदा हुए हैं ना। अगर इस्लाम वहीं से फैला है तो इस्लाम को मिटाने वाले भी तो वही हैं, है कि नहीं है? बताइए। कहाँ पे लिखा हुआ है जरा से? अबू जहल कहाँ रहता था? वहीं रहता था। कहाँ का था? हाँ? आदमी था कि अरबी था? अरबी था। और इस्लाम कहाँ से फैला? अरब से फैला है ना। हाँ, अरब से ही फैला है। तो अबू जहल कहाँ का माना जाएगा, अजमी का कि अरबी का? अरबी था। तो फिर हुजूर से मोहब्बत करता था या हुजूर से दुश्मनी रखता था? उससे दुश्मनी करता तो हमारे नबी तो ईमान नहीं लाया था ना पहले। माशाल्लाह। आप सुनो, दुश्मनी वाली बातें कैसी होती हैं और मोहब्बत वाली बातें कैसी होती हैं, बस इतना फर्क बता दीजिए आप मुझे। दुश्मनी में तौहीन की जाती है और मोहब्बत में तारीफ की जाती है। हम लोग कोई तौहीन ऐसा नहीं करते। तुम्हारे मुंह से उगलवाऊंगा? मुझे बताइए, पहले इस बात का जवाब दीजिए। नफरत में, दुश्मनी में कैसी बातें होती हैं? अपने दुश्मन के लिए क्या बोला जाता है, तारीफ या तौहीन? दुश्मन क्या करेगा, तारीफ करेगा या तौहीन करेगा? दुश्मन तौहीन करेगा। दुश्मन तौहीन करेगा, जैसे वहाबी देवबंदी तौहीन करते हैं। और जो हुजूर को चाहने वाला है, जो हुजूर से मोहब्बत करता है, वो क्या करेगा? मोहब्बत करेगा, तारीफ करेगा ना। तुम्हारे लोग, तुम्हारे मौलवी हमें कहते हैं कि देखो देखो बरेलवियों ने रसूलुल्लाह को अल्लाह के बराबर कर दिया, अल्लाह के बराबर मिला दिया। अच्छा, ये पहले बताओ। हम तारीफ करते हैं रसूलुल्लाह की, तो तुम्हें चिढ़ होती है कि देखो देखो रे, अल्लाह के मकाम पर रसूलुल्लाह को बिठा दिया। तुम्हें वो अल्लाह का मकाम लगता है और अल्लाह का मकाम तुम्हें मालूम ही नहीं है। यहाँ तक कि जब हुजूर का ही मकाम मालूम नहीं है, हुजूर की हकीकत नहीं मालूम है, तो फिर अल्लाह का क्या मकाम मालूम होगा यार तुम्हें? समझे? तुम हमें कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते हो और ये जमात झूठी जमात है, दोगली जमात है, समझे? और मैं कहता हूँ खुलेआम, ये जहन्नमी जमात है जिसमें तुम हो, देवबंदी जमात में। हाँ बिल्कुल। पता नहीं, पता करो, पता नहीं, पता करो। तो सब में जाता हूँ नमाज, उधर भी पढ़ लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि इधर पढ़ते हो या उधर पढ़ते हो, मैंने तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। और तुमको बुरा लग रहा है? नहीं, मेरे को बुरा नहीं लग रहा है। लग रहा है भाई। नहीं अजय, बुरा नहीं लग रहा है। बहुत खतरनाक वायरस फैला हुआ है।
अभी कोरोना चल रहा है। कोरोना चल रहा है? हाँ, वायरस एक ही है, कोरोना चल रहा है। और कौन सा वायरस चल रहा है? वहाबियत का, बेईमानी का, गुमराही का। क्या? हाँ। और मेरा नंबर न डालना प्लीज, मैं ये रिकॉर्डिंग ही मत डालना प्लीज, डिलीट कर देना। डलेगा? नहीं नहीं, मैंने उस वाली में भी बोला था, मैंने कहा डलेगा, तुमने कहा चलो ठीक है डाल देना, मगर मेरा नंबर मत डालना। तो मैंने डाला, तुम कह रहे हो यार तुमने डालने मना किया था। मैंने मना कब किया था तुमसे? है भाई, उस ऑडियो को पूरा सुन लोगे तो पता चल जाएगा कि मैंने उसमें ये कहा ही नहीं तुमसे कि मैं नहीं डालूंगा। मैंने कहा डालूंगा, कहा था या नहीं कहा था, भूल गए आप? बताइए जरा। मैंने तो बोला था, एक्चुअली मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। मैं तो बोला था आपसे कि आप ध्यान दो या ना दो, मुझे उससे क्या लेने देना यार। कल आप बहुत कॉल कर रहे थे, मैं रास्ते में था कहीं, और कल बहुत ज्यादा सर्दी भी थी, मैं गाड़ी चला रहा था, दास्ताने मेरे हाथों में थे। हैं? आप कहाँ से हो? मैं कहाँ पे हूँ? हाँ, मुझे किडनैप करोगे क्या? नहीं, आप यूपी से हो क्या? हाँ हाँ, मैं यूपी से हूँ। तो वहाँ ठंडी बहुत होती होगी ना? हाँ, बहुत ज्यादा ठंडी है यहाँ। आपण ज्या व्यक्तीसोबत बोलत आहात त्या व्यक्तीने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवर रहा. The person you are speaking with अब पता has नहीं put कहाँ your कॉल call लगा दिया। on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. आपण ज्या व्यक्तीसोबत बोलत आहात त्या हेलो। हाँ हेलो, ठीक है, जब कभी बात होगी इंशाल्लाह। क्या हुआ, कहाँ कॉल लगा दिया था? वो फोन आ रहा था। फोन तो मेरे पास भी कहीं आए, मगर मैंने उठाया नहीं। चलिए ठीक है फिर। जैसे नंबर मत डालना प्लीज। नंबर डलेगा अब तुम्हारा, क्योंकि तुम तौबा करने वाले नहीं हो, सुधरने वाले नहीं हो। मैं सुबह कर लूंगा प्लीज। हैं? मैं थोड़ा जरूर करूंगा और देखूंगा फिर सुबह करूंगा इंशाल्लाह, मेरे को समझ में आएगा। नंबर मत डालना प्लीज। तुम तौबा नहीं करोगे ना, मालूम है मुझे। अभी तुम इतना चिढ़ रहे हो। मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ, वो मैं आपका वो देख के मैं चिढ़ रहा था। प्लीज। देखो अब मैं इतना कहूंगा आपसे, चलो इसमें भी मैं तुम्हारा नंबर नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है? तुम सर्च करो, तहकीक करो, अपने माँ बापों के सामने मेरी ऑडियो पेश करो, ठीक है? वो ऑडियो जो मेरी तुमसे बात हुई है, वो अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को सुनवाओ जरा। वो मैं सुना दूंगा, मेरे को घर से निकलवा देंगे तो मैं सुनाने जाऊंगा क्या? हैं? मैं सुनवाने जाऊंगा, मेरे घर से निकलवा देंगे, मेरे को थोड़ा और मेरे भाभी हो गया। निकालेंगे क्यों, वो तो सुन ही लेंगे। मैं तुम्हारा नंबर डाल दूंगा फिर किसी न किसी दिन, उस वाले में भी डाल दूंगा और इस वाले में भी डाल दूंगा, कमेंट में। प्लीज। समझे? मैं तुम्हारी आखिरत के लिए सोच रहा हूँ। गुनहगारों की बख्शिश है, काफिर और मुशरिक की बख्शिश नहीं है। तो मुशरिक किसको बोलते हैं? मुशरिक बोलते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में किसी दूसरे को शरीक करना, यानी किसी दूसरे को खुदा समझना, खुदा मानना, खुदा के बराबर या खुदा से छोटा। तो वो तो मुशरिक भाभी लोग तो आप लोग को बोलते हैं। नाम तो मुशरिक बोलते थे, आप लोग को बोलते थे कबर पुजारी। हम लोगों को? हाँ, डायरेक्ट कबर पुजारी बोलते थे। अच्छा, तो कबर पुजारी से मुराद क्या है, उन लोगों की या तुम्हारी? मेरी मुराद नहीं है, मैं तो खुद जाता हूँ अभी भी। अच्छा ये बताइए, वो कौन सा ऐसा इंसान है, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे कोई भी हो, जो कब्र पे ना जाता हो, कब्रिस्तान में ना जाता हो? किसी एक इंसान को ऐसा बताओ, कोई एक ऐसी जमात बताओ जो कब्र पे नहीं जाती है, बताइए मुझे।
जाते तो सब हैं, लेकिन तो बहुत फिर से हमको लोग ही हैं तो कबर रोज पुजारी जाते हैं, क्यों बहुत कहा से लोग जाता जाते है? हैं। कि फिर हमको ही कबर पुजारी क्यों कहा जाता है, ये बताइए। क्या मालूम, अब वो बहुत से लोग जाते हैं ना, तो तो मैं सजदा तभी करते तो कह रहा हैं। हूँ, तुम अनजान हो, धोखे में हो, नादान हो, बेखबर हो। नहीं नहीं, बहुत से लोग जाते हैं ना, तो मैंने देखा हूँ, अब जाता है कि सजदा कर देते हैं। सीमेंट क्या तुमसे, तो सजदा करना खाली अल्लाह को कर है। तो अगर कोई एक आदमी कोई जाके सजदा कर दे तो क्या पूरी जमात पे उसका इल्जाम दोगे? तुम्हारे यहाँ जमातें जाती हैं और जमातों में औरतें जाती हैं कि नहीं जाती हैं, बताइए। नहीं, मेरे यहाँ कोई जमात नहीं जाता है। अरे देवबंदियों की बात कर रहा हूँ, तुम देवबंदी हो ना? देवबंदी लोग औरतों को लेके जा रहे हैं। मैं बरेलवी हूँ ना, मेरे गांव में कोई भी फालतू बात नहीं, बिल्कुल बरेलवी है। फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं, बदनाम मत करो कि मैं बरेलवी हूँ। अच्छा, थानवी को काफिर मानते हो? बोलो बरेलवी हो तो बोलो, बोलो थानवी को काफिर मानते हो? हाँ भाई, हाँ भाई, थानवी को काफिर मानते हो अगर बरेलवी हो तो? मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ हजरत, मैं तहकीक करूंगा, फिर मैं आपसे। फिर क्यों कह दिया कि मैं बरेलवी हूँ? इंशाअल्लाह। जब हो ही नहीं और हम ऐसा को मानते ही नहीं, फिर क्यों बोल रहे हो भाई? तुम्हारे यहाँ जमाते जाती हैं, ठीक है, चलो मैं औरतों को छोड़े देता हूँ, मर्दों को ले लेते हैं, ठीक है। हमारे वहाँ नहीं जाती हजरत, मेरे वहाँ एक बार तो, चले गए थे नमाज तुम्हारे पढ़ने, घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जमात की बात कर रहा हूँ, जमात की, तुम्हारे घर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं, तुम हमारे यहाँ बोल रहे हैं ना हजरत। अरे यार, तुम देवबंदियों में हो तो तुम्हारे यहाँ तो कहूंगा यार, अच्छा, और क्या कहूंगा मैं? तुम देवबंदी हो कि नहीं हो? है। तो फिर तुम्हारा ही तो कहूंगा। जी जी। तो वो जो है ना, जवान जवान लड़कों को जमात में लेके जाते हैं, मस्जिद में ही नाइट फेल कर देते हैं, नहाने की हाजत पेश आ जाती है, सफेद गंदी कर देते हैं। बताइए कितनी घिनौनी बात है। मैं एक जगह में जॉब करता था हजरत, है, हाँ तो वहाँ पे वो पढ़ाते थे 1 घंटे के लिए हाँ तालीम। हाँ मैं एक बार, जोहर का टाइम था, हाँ मैं साथ नहीं था। हाँ। हैं? बोले क्या हुआ, नमाज हो जाएगी। जैसे वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत डाउट हुआ। अरे कौन बोला नमाज हो जाएगी? मेरे जमात वाले। और आप नापाक थे? हाँ, मैं नापाक था। बताइए, और आपने कहा भी उससे कि मैं सही नहीं हूँ, नापाक हूँ। हाँ, नापाक हूँ। तो बताइए, नमाज के लिए पाकी जरूरी है। मैं तभी तो कहता हूँ ये साले उठा बैठा करते हैं, और इन लोगों पर तौबा फर्ज, नमाज फर्ज नहीं है, समझे? ये सिर्फ उठक बैठक करते हैं, सिर्फ जो है ये वो करते हैं जिम। आई बात समझ में? जी जी। हाँ, ये कसरत करते हैं, जिम करते हैं, बस ये इबादत बहुत नहीं सारे करते। सुन्नी लोग ऐसे हैं कि लोग तालीम के लिए बुलाते हैं ना, तो नहीं जाते हैं। तो मैंने तुम्हें कल भी समझाया था कि मैं 15 साल से ज्यादा इन लोगों में रहा हूँ, और तुम जो है वो 1 आध साल रहे हो, तो 1 साल ज्यादा होता है या 15 साल ज्यादा होते हैं? कल भी मैंने तुम्हें समझाया है यार। दुनिया का कोई भी ऐसा देवबंदी नहीं है जो मुझसे बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे। दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया की, जो मेरी बात को समझ जाए और मुझे अपनी बात समझा दे, आ जाए मेरे सामने। जी आ रही बात समझ में? जी जी। जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ना, शफी भाई, वो भी मुझे चिड़चिड़ के बहुत कॉल किया करते थे, और हर बार मैं फंसा देता था उनको, लाजवाब कर देता था मैं, और वो फोन काट के भागते थे बार बार। अल्लाह ने फिर उन्हें ऐसी, भागा नहीं, आपसे अच्छे से भी बात किया नहीं तो। हाँ, अरे नहीं तो मैं आपको भी समझा रहा हूँ, मेरा काम है सिर्फ समझाना, किसी को मनवाना मेरा काम नहीं है। जी मैं किसी को जबरदस्ती नहीं मनवा सकता, सिर्फ समझा सकता हूँ। अगर उसको अपनी आखिरत की परवाह है और फिक्र है तो फिर सुधर जाए अभी से। अगर अभी सुधर गया तो ठीक है, वरना मरने के बाद फिर तौबा की तौफीक नहीं है। मरने के बाद की तौबा नसीब नहीं, मरने के बाद कुछ है ही नहीं मामला, क्योंकि अमाल दुनिया वाले लेके जाएगा। ये इम्तिहान की घड़ी चल रही है, समझे? पेपर होते हैं ना, पेपरों की तैयारी पहले से करनी होती है, तो ये इंसान के पेपर हैं।
अरे जिसने पेपर किए होंगे, मेहनत की होगी, काम किया होगा, तभी तो जाके एग्जाम देगा, है भाई। जी जी। ये पेपर चल रहा है, एग्जाम की तैयारी चल रही है। ये दुनिया में इम्तहान के लिए आया है इंसान। तुम अल्लाह के महबूब की तौहीन करके जिंदगी गुजार लो, या तौहीन करने वालों के साथ रह के जिंदगी गुजार लो, या फिर तारीफ करके जिंदगी गुजार लो, या तारीफ करने वालों के साथ रह के जिंदगी गुजार लो। समझे? तारीफ करोगे, तारीफ करने वालों के साथ रहोगे तो अच्छा इनाम पाओगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। और तौहीन करोगे, तौहीन करने वालों के साथ रहोगे तो फेल हो जाओगे, दर्दनाक अजाब मिलेगा। समझे? जी। कैसे कैसे समझाऊं यार मैं तुम्हें, है? सुधर जाओ, अभी वक्त है। इंशाअल्लाह। हाँ, सुधर जाओ। और एक तो ये है कि तुम्हारे दिमाग में जो शैतान ने फतूर भर दिया है ना, वो निकलता नहीं एकदम से, क्योंकि मैं खुद, मेरे ऊपर खुद की भी आजमाई हुई बात है ये। बहुत दिनों तक कंफ्यूजन चलता था। जी। हाँ, बात ऐसी है कि नहीं है? कंफ्यूजन में रहते हो ना? हाँ, कंफ्यूजन में तो हूँ मैं, कौन हंसते हैं। हाँ, मेरे दिमाग में भी बहुत दिनों तक कंफ्यूजन चलता था। तो आंखें बंद करके, आंखें मीट के अहले सुन्नत व जमात में आ जाओ, मसलक आला हजरत को कबूल कर लो। यही वो एक हक जमात है, यही वो जन्नती जमात है, यही वो जन्नत का रास्ता है जिस पे चल के इंशाअल्लाह आप जन्नत पहुंच सकते हो और पुल सिरात से आसानी के साथ पार हो सकते हो। पुल सिरात का एक ऐसा रास्ता है कि जो बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है। ये तो मैं पढ़ा हूँ कानून शरीयत में। पढ़े हो? तो कानून शरीयत भी तो हमारी है। जी, मैं बोला पहले, मैं सुन्नी था, मैं पढ़ा भी हूँ। फिर शैतानों के साथ कैसे हो गए, जो अल्लाह के नबी के इल्म गैब को तस्लीम नहीं करते, जो अल्लाह के नबी के इख्तियार को तस्लीम नहीं करते, जो अल्लाह के नबी के नूर होने को कबूल नहीं करते, फिर ऐसे शैतानों के साथ पहुंच कैसे गए तुम? यार उनके साथ में रह के चले पहुँच गए। तो फिर एक चीज कहूँ, एक बात कहूँ, बताइए। कभी आपने फल खरीदे हैं, सब्जी खरीदी है इकट्ठी? क्या? फल या सब्जी खरीदी है इकट्ठी? आलू 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 आपके घर में रहे कभी? नहीं, आलू तो खेती होती है, खेती? नहीं, हमारे वहाँ खेती नहीं होती है। अच्छा, बहरहाल एक चीज बता दूं, आपने अगर आलू लिए हों, ठीक है, 5 किलो आलू लिए हों और वो जो है ना आपने रख दिए हों, और उसमें से एक आलू अगर सड़ जाए, खराब हो जाए, तो चारों तरफ के ऊपर नीचे के दाएं बाएं के सब तरफ के आलूओं में दाग लगा देगा वो एक ही आलू। जहाँ मैं रहता हूँ ना इस टाइम पे, हाँ, यहाँ सब 24 नंबर ही है, कोई सुन्नी नहीं। इसीलिए तो सड़ने लगे हो, इसीलिए तो दाग लग गया। अभी सिर्फ दाग लगा है, एक दिन वो आएगा कि तुम बिल्कुल सड़ जाओगे अगर नहीं निकले इन लोगों से। अभी ऑपरेशन होके ये जख्म ठीक हो सकता है। आई बात समझ में? क्योंकि उनके पीछे नमाज भी नहीं होएगा आज रात। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उनकी नहीं होती तो तुम्हारी कहाँ से होगी? नमाज पढ़ने से बहुत दूर जाना पड़ेगा फिर। अपनी पढ़ो, अलग पढ़ो अगर दूर जाना है। अगर आपको दूर नहीं जचता है, मतलब टाइम नहीं है या जो भी है, बहरहाल तो अपनी पढ़ो, अपनी पढ़ के नमाज को बचा लो। नमाज भी तो नहीं होगा अकेला। क्यों नहीं होगा? कौन कह रहा नमाज नहीं होगी अकेले? कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? जुम्मा का नमाज हो जाएगा। अरे जुम्मे की नमाज नहीं होगी तो जुम्मे की नमाज आप कहीं सुन्नी मस्जिद में पढ़ें। यहाँ से बहुत दूर सकते नहीं है सुन्नी मस्जिद। हाँ, बहुत दूर सकते हैं, सुन्नी मस्जिद नहीं है। 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, कितनी है? जुम्मे के दिन काम छोड़ दो। है भाई, जुम्मे के दिन काम छोड़ दो। हाँ, जुम्मा तो कोई से हम लोग का छुट्टी रहता है। तो जब छुट्टी रहती है तो जुम्मे के दिन सुबह ही नहा धो के तैयार होके जाओ, निकल जाओ, घूमो फिरो, मस्जिद में नमाज पढ़ो।
अरे 5-10 किलोमीटर तो होगी मस्जिद, या उतनी दूर भी नहीं है कोई भी मस्जिद? 6 किलोमीटर दूरी पे है। 1-1.5 किलोमीटर? 6 किलोमीटर दूरी पे है। है? तो 6 किलोमीटर दूरी पे है तो 5-10 रुपए किराए के लगेंगे, या पैदल चले जाओ। 100 रुपया किराया लगता है। पैदल नहीं, कितना? 100 रुपए? जी। क्या बात कर रहे हो कि 5-6 किलोमीटर के 100 रुपए? ऐसा कौन सा मुल्क है भाई? भाई मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में तो यार उतना रुपया नहीं लगता। भाई 100 रुपया लगता है। अच्छा, 100 रुपया लगता है दोनों टाइम से। 50 रुपया घर का, 50 रुपया उधर का। क्या भाई, हो सकता है? जी। हो सकता है तो पैदल ही निकल सकते हो, या जो है जब नमाज पढ़नी है आपको जुमे की तो आप 100 रुपये कुर्बान नहीं कर सकते हो? जी। अगर आपको नमाज ही जो है अदा करनी है तो 100 रुपये कुर्बानी भी दे सकते हो। जी। मगर यार 6 किलोमीटर का बॉम्बे में 50 रुपए का किराया, यार मुझे ताज्जुब हो रहा है सुन के। तो थोड़ा वाइट एरिया है ना, थोड़ा गांव खेड़ा है। बहुत ताज्जुब हो रहा है मुझे सुन के। इतना महंगा किराया? मेरे साथी लोग सब जाते अच्छा, हैं वहाँ पे। बुकिंग लेके जाते हो क्या? बुक करके लेके जाते हो क्या अकेले आदमी? 1-2 लोग हैं ना, वो जाते हैं। अच्छा, मैं पढ़ लेता था इधर ही। अभी आप बता रहे हैं तो उसको समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में? थोड़ा समझ में तो आ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल समझिए और समझने की कोशिश कीजिए, समझे? और शैतान आपको बहुत बहकाएगा, और बहुत सारे शैतान इंसानी रूप में भी बहकाएंगे आपको, जो वहाबी देवबंदी हैं, समझे? बहुत शैतान बहकाएंगे आपको। जी। हाँ, अभी वक्त है, अभी सुधर जाएं, अच्छा होगा, बेहतर होगा। हाँ, ताकि हो गया। चलिए ठीक है फिर है। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज।